Good morning students. Well, today we will do revision work of chapter 8 and 9 for the weekly test. As you know that tomorrow is your weekly test of chapter 8 and chapter 9. So today we will do a quick revision of both the chapters. Okay. So in the chapter 8 are working with the slides. As we know that what are the slides? Slides are some pages in the presentation. A single page in a presentation is called a slide. ठीक है, जब भी हमने चैप्टर 7 में देखा था कि स्लाइड कैसे होता है, कैसे हम लोग प्रेजेंटेशन को रेडी करते हैं, तो आज इस चैप्टर में है हमारा कि स्लाइड्स को हम लोग और स्लाइड्स को कैसे ऐड करते हैं। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हम लोग प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो वहां पे हमारी वन स्लाइड आती है, सिंगल स्लाइड आती है। ठीक है, इफ वी वांट टू ऐड मोर स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन देन वी विल क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड बटन। जो हमारा रिबन होता है, रिबन एरिया में होम मेन्यू बार में जो होम टैब होता है उसमें जब हम क्लिक करते हैं तो रिबन एरिया में हमारे पास ऑप्शन आता है न्यू स्लाइड्स। जैसे ही हम लोग न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं हमारे पास लेआउट आ जाते हैं थ्रू विच वी कैन ऐड स्लाइड। ओके, इफ वी वांट टू डिलीट द स्लाइड, जैसे सपोज हमने बहुत सारे एक प्रेजेंटेशन में हमने सपोज 5 और 6 स्लाइड्स ले ली, लेने के बाद इफ वी वांट टू डिलीट any one or more than one slide, that what we have to do, we will go to the navigation pane. As I have told you that this side होता है हमारा navigation pane जहाँ पे हमारे slides के thumbnails होते हैं। ठीक है, ये है हमारे slides के thumbnail। इन thumbnail में ये particular ये slides होती है हमारी। If we want to delete any slide, then we will right click, किसी भी स्लाइड के ऊपर जाके हम लोग राइट क्लिक करेंगे और हमारे पास डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। डिलीट स्लाइड से हम लोग वहां पे स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट इट इज कि हम लोग स्लाइड के अंदर कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब कि जो भी हम लोग ने टेक्स्ट ऐड किया है उस टेक्स्ट में हम लोग फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। लाइक हाउ वी कैन चेंज द टेक्स्ट साइज, हाउ वी कैन चेंज द टेक्स्ट कलर, ये सब हमारी क्या होती है, फॉर्मेटिंग होती है। टेक्स्ट साइज और टेक्स्ट कलर ये सब हम लोग जानते हैं कैसे करना है। हमको सिलेक्ट करते हैं हम लोग अपने टेक्स्ट को, उसके बाद होम टैब में ही हमारे पास साइज वाला एरिया आता है जहां से हम लोग साइज को चेंज करते हैं और कलरिंग का ऑप्शन भी आता है, वहां से हम लोग टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं। बट द मेन थिंग इज दैट वी हैव टू सिलेक्ट दैट पोर्शन थ्रू विच वी वांट टू डू फॉर्मेटिंग। ओके, आफ्टर दैट इसके बाद था हमारा एक चेंजिंग फॉन्ट केस। अब फॉन्ट केस कैसे हमको चेंज करना है। फॉन्ट केस में हमारा होता है, देखो जो भी हमारा होम टैब होता है उसमें जब हम रिबन पे जाते हैं तो एज यू कैन सी इन योर बुक ऑन द पेज नंबर 87 यहाँ पे हमारा देखो ये वाला जो ए वाला ऑप्शन है ये होम ग्रुप में ही आता है, होम टैब में आता है। ये ए वाला जो ऑप्शन है दिस इज कॉल्ड द चेंज केस। ठीक है, इस चेंज केस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे केसेस आ जाते हैं, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं थ्रू यहीं से। ये वाला जो बटन है आप देख रहे हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज बटन, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हो यहाँ से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट साइज को। बाय डिफॉल्ट तो हम लोग यहाँ से करते हैं, ये वाला जो एरिया है हमारा जहाँ पे ये अभी आपको बुक में 44 दिख रहा है, ऐसे ही हम लोग बहुत जो भी चेंज करना चाहते हैं यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक नहीं करना चाहते तो हम लोग यहाँ पे इंक्रीज से भी कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ता जाएगा। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे फॉन्ट साइज इंक्रीज होता जाएगा और इस पे करेंगे तो फॉन्ट साइज डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक होता है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मैंने आपको बताया था कि हमारा जो टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट साइड से आएगा, सेंटर से आएगा या प्रॉपर जस्टिफाई सिचुएशन में आएगा जहाँ पे लेफ्ट राइट दोनों सिचुएशन सेम होती हैं। ठीक है, तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की हम लोग लेफ्ट टू राइट इसको अलाइन करते हैं। और एक होता है हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट जहां से हम लोग देखो आपको यहाँ पे बने हुए भी दिख रहे हैं, टॉप है तो ऊपर से अलाइन हो जाएगा, बॉटम है तो नीचे की साइड में ऊपर से गैप हो जाएगा और नीचे की साइड में हमारा टेक्स्ट आ जाएगा, और मिडिल में है तो ऊपर और नीचे दोनों साइड में गैप हमारा सेम रहता है। तो ये है हमारे कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शन जहां से जिससे हम लोग
अपने टेक्स्ट के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब एक आता है कि अगर हमें अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर वर्ड आर्ट ऐड करना है, तो वर्ड आर्ट कैसे ऐड करेंगे? देखो, वर्ड आर्ट है, पिक्चर है, ऑनलाइन पिक्चर है, शेप्स है, ये सब ऐड करने के लिए हमें क्लिक करना है मेन्यू बार के इंसर्ट ऑप्शन से। ठीक है, वर्ड आर्ट जो है वो फीचर है जिससे हम लोग हमारे टेक्स्ट में कुछ और फीचर्स और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अपने जो प्रेजेंटेशन है उसमें जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसको हम और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, हमारे टेक्स्ट को वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है। तो ये होता है हमारा वर्ड आर्ट। इसको हम लोग सबको ऐड करेंगे इंसर्ट टैब से। जब हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे। वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का भी आएगा, वर्ड आर्ट का भी आएगा, शेप्स का भी आएगा। तो वहाँ पे हम लोग इन चीज़ों पे क्लिक करके और वहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। व्हेनेवर वी विल, जब हमने ये वाला चैप्टर किया था तो मैंने आपको पूरा इसमें प्रैक्टिकल बताया था कैसे कर रहे हैं। आज हम लोग जो है वो एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं कि इसमें हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद एक आता है हमारा, देखो टेक्स्ट बॉक्स जो है, टेक्स्ट बॉक्स मैंने आपको बताया था जस्ट ए प्लेस होल्डर होता है जिसके अंदर हम लोग कुछ लिखते हैं और उसको हम लोग मूव करा सकते हैं। ठीक है, वर्ड में तो मैंने आपको टेक्स्ट बॉक्स सिंपल ऐड करके कहीं पर भी हम उसको प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने की नीड क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी हमको प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी हमको क्या है, प्लेस होल्डर्स मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम जो प्लेस होल्डर हमको मिल रहा है उसके बाहर अगर हमको कुछ ऐड करना है प्लेस होल्डर, क्योंकि प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो प्लेस होल्डर आपको मिल रहा है आप उसी के अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लेस होल्डर के बाहर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ आपको टेक्स्ट बॉक्स की नीड होती है। वहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपना जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है आप उससे अपना जहाँ पर भी मूव कराना है आपको उसको मूव करा सकते हो। प्लेस होल्डर के बाहर आप लिख सकते हैं। पिक्चर्स ऐड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। नॉर्मली एक पिक्चर है जिसे हम लोग गैलरी में से ऐड करते हैं और एक है हमारा ऑनलाइन पिक्चर। ठीक है, ऑनलाइन पिक्चर वो पिक्चर होती हैं जो हम लोग बिंग सर्च इंजन से यहाँ पे डायरेक्टली अपने प्रेजेंटेशन पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे ऑनलाइन पिक्चर। और नॉर्मली पिक्चर जो है वो है हमारी कि हम लोग अपने फोन की गैलरी, अपने सिस्टम की गैलरी में से अगर कोई पिक्चर को ऐड करना चाहते हैं तो हम वहां से उसको ऐड कर सकते हैं। So this one was your chapter number 8 and our chapter number 9 is browsing internet. Now come to the chapter number 9. चैप्टर नंबर 9 है हमारा ब्राउजिंग इंटरनेट। ठीक है, ब्राउजिंग मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जब भी हम लोग कुछ सर्च करते हैं और हम लोग जस्ट एज अ एंटरटेनमेंट कहें या टाइम पास कहें, हम लोग कुछ सर्च करते रहते हैं। कोई हम लोग पर्टिकुलरली किसी चीज़ के लिए सर्च नहीं कर रहे होते कि हमें हाँ ये चीज़ सर्च करनी है, जस्ट हमने कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं, हमको कुछ इंटरेस्टिंग सा लगा, हमने उस पर क्लिक कर दिया। तो ये सब चीज़ें हमारी कहलाती हैं ब्राउजिंग या फिर सर्फिंग। ठीक है, आप इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट मैंने आपको बताया था इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। बहुत सारे नेटवर्क्स का एक कलेक्शन होता है, एक जाल होता है, ये नेटवर्क होता है। एक नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे नेटवर्क्स, बहुत सारी डिवाइसेस ऑलरेडी कनेक्टेड होती है। इंटरनेट पूरे वर्ल्ड को आपको कनेक्ट करता है। ठीक है, जब भी हमें कुछ सर्च करना होता है, आजकल इंटरनेट की बहुत सारी फैसिलिटीज हो गई हैं। क्या क्या हो गई है? जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है, कुछ सर्चिंग है, परचेजिंग है, सेलिंग है, रिजर्वेशन करवाना है, अगर हमको टूरिज्म के लिए अगर हमको कुछ देखना है, तो ये सब हम लोग इंटरनेट पे बहुत आसानी से कर सकते हैं, इजीली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ हमारे यूजेस थे इंटरनेट के, जैसे सर्चिंग करना, कुछ भी इंफॉर्मेशन गेन करना, हमारी नॉलेज बढ़ती है यहाँ से। और हम कह सकते हैं कि हम लोग परचेजिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ हमको सेल करना है तो हम वो इंटरनेट पे कर सकते हैं। रिजर्वेशन अगर हमको कराना है, रिजर्वेशन। नेक्स्ट हमारा आता है रिक्वायरमेंट्स फॉर द इंटरनेट, कि जब भी हम इंटरनेट को यूज करते हैं तो उसके लिए कुछ हमें रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, इसमें एक होता है हमारा मॉडेम, जो एक ऐसी डिवाइस होती है जो टेलीफोन लाइन और मॉडेम जब कनेक्टेड होते हैं तो हमारे सिग्नल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक आता है हमारा वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर हमारा होता है कि कोई भी ऐसा स्पेस, कोई भी ऐसा प्लेस जहां से हम लोग कुछ सर्च करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग स्कूल आते हैं। स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको वो स्टडी मटेरियल मिलता है, इंफॉर्मेशन गेन होती है, आप पढ़ाई कर सकते हैं। सेम एज अगर हमको कुछ सर्च करना है तो वेब ब्राउजर हमारे पास वो प्लेस है जहाँ से हम लोग सर्च कर सकते हैं। वेब ब्राउजर में हमको सर्च इंजन मिलता है जिससे हम लोग सर्च करते हैं।
ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एक इंटरनेट कनेक्शन की किस टाइप का कनेक्शन हमको चाहिए, लाइक हमें वाईफाई चाहिए, हमें ब्रॉडबैंड चाहिए, हमें डायल अप चाहिए, हमें मोबाइल इंटरनेट चाहिए। बहुत सारे कनेक्शन ऐसे होते हैं जिससे हम लोग कनेक्ट करवाते हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ हमारी इंटरनेट से रिलेटेड टर्म्स होती हैं, जैसे एक होता है हमारा वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है, देखो सबसे पहले वेबसाइट जो होती है वो बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। जैसे आपकी एक बुक है, उसमें क्या है, अलग अलग चैप्टर्स है, बहुत सारे चैप्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है। अगर मैं पेजेस टियर करके या फिर सिंपली मैं आपको कहूँ फोटोकॉपी करा के सिंपल एक एक पेज को, एक एक चैप्टर को आपको दूं, तो वो आपके लिए क्या है, सिंगल चैप्टर है। ठीक है। लेकिन जब बहुत सारे कलेक्शन, बहुत सारे चैप्टर्स को कलेक्ट करके एक बुक प्रोवाइड करा दे, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी बुक कहलाएगी। सेम एज वेबसाइट जो है वो बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। वेब पेज एक सिंगल पेज होता है जिसके अंदर हमको जो हमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें मिलती है। वेब पेजेस के अंदर बहुत सारे लिंक्स होते हैं। लिंक्स, अब ये हाईलाइटेड टेक्स्ट भी हो सकते हैं, ये इमेजेस भी हो सकती हैं, पिक्चर्स भी हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे लिंक्स हैं, हाइपर लिंक कह सकते हैं हम इसको, जिससे हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव कर सकते हैं। ठीक है। एक होता है हमारा होम पेज। जब भी हम लोग किसी वेबसाइट पे हमने क्लिक किया, वहां से हमने किसी वेब पेज को ओपन किया, जो फर्स्ट पेज हमारा ओपन होता है वो हमारा कहलाता है होम पेज। फर्स्ट पेज इज कॉल्ड होम पेज। ठीक है। वेब ब्राउजर मैंने अभी आपको बताया कि वो स्पेस, वो प्लेस, वो प्लेटफॉर्म जहां से हम लोग कुछ सर्च कर सकते हैं, वो वेब ब्राउजर होता है। हमारे नॉर्मली पॉपुलर जो वेब ब्राउजर है दैट इज गूगल क्रोम। गूगल क्रोम के अलावा हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है, ओपेरा भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी होता है। ये सब हमारे क्या है, कुछ वेब ब्राउजर्स हैं। ठीक है। इनमें हमें कुछ सर्च इंजन भी मिलते हैं जिससे हम लोग सर्च कर सकते हैं, जैसे गूगल है, याहू है, बिंग है, ये सब हमारे सर्च इंजन है। ठीक है। एक होता है हमारा यूआरएल। जैसे हमारा एक पर्टिकुलर एड्रेस है, ऐसे ही किसी भी वेबसाइट का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। उसे हम एड्रेस बार के ऊपर हम लोग प्लेस करते हैं, एड्रेस बार के ऊपर एंटर करते हैं, जिससे हम लोग उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा सकते हैं। एक जैसे हमें कुछ भी इंटरनेट चाहिए, तो इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली भी कुछ कंपनियां होती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जिससे हम लोग इंटरनेट को लेते हैं। लेने का मतलब ये नहीं है कि वो हमें कुछ फ्री सर्विस दे रहे हैं, नो, वी हैव टू पे फॉर दैट। ठीक है। हम उसके लिए पे करते हैं। ये कंपनीज कहलाती हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। ठीक है। इसके बाद हमारा कुछ टर्म्स थी हमारी, जिसमें हमने कोई भी वेब ब्राउजर जब ओपन किया तो कौन कौन सी चीजें ओपन हुई हमारे, दैट इज जैसे हमारा होता है बैक बटन, फॉरवर्ड बटन, ये सब बटन हमारे किस काम में आए थे कि बैक बटन जो होता है जिससे हम लोग प्रीवियस पेज पे मूव कर सकते हैं, फॉरवर्ड बटन जिससे हम लोग जो प्रीवियस पेज पे आए उससे वापस से अपने पहले वाले पेज पे जा सकते हैं। ठीक है। और न्यू टैब एक ऊपर हमारा था, न्यू टैब, जिससे हम लोग एक ही, हमें कुछ भी क्लोज करने की जरूरत नहीं है, न्यू टैब पे क्लिक करके हम पहले वाली वेबसाइट पे भी रह सकते हैं, पहले वाले पेज पे भी रह सकते हैं और नेक्स्ट वाले पेज पे भी हम लोग जा सकते हैं। ठीक है। तो ये न्यू टैब से हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है, तो हम लोग इजीली क्लिक करके एक दूसरे में स्विच करते रहते हैं। और एक है हमारा रीलोड द पेज, कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है कि हमारा नेट कनेक्शन नहीं चल रहा, तो हम लोग उसको रीलोड कर सकते हैं, या कुछ भी टेक्निकल इशू आ रहा है, या फिर हम कहें कि अगर कुछ अपडेट, लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं, तो अगर हम उसको रीलोड करेंगे तो वो लेटेस्ट अपडेट हमको शो कर देता है। एक होता है हमारा बुकमार्क। बुकमार्क से क्या होता है हमारा, कि अगर हमें कुछ भी रिविजिट करना है, कुछ भी वेबसाइट को रिविजिट करना है, किसी पेज को रिविजिट करना है, तो उसे हम लोग अपने बुकमार्क लिस्ट में सेव कर सकते हैं, अपने फेवरेट लिस्ट में सेव कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग नेक्स्ट टाइम सिंगल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। बार बार हमको उसको URL में डालने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9। ये दोनों चैप्टर आपके कल वीकली टेस्ट में आएंगे। यू हैव टू प्रिपेयर इट वेरी वेल, यू हैव टू लर्न दीज बुक एक्सरसाइजेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।